Hello everyone. Today we are going to study about the digestion and absorption of food. In this video, we are particularly taking into consideration the digestion part and particularly digestion in the mouth and digestion in the stomach. So what is digestion? Digestion is the alteration of food physically or chemically. हम जो भी food intake करते हैं उसको physically और chemically change करते हैं ताकि वो एसिमिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. अब ये दो प्रोसेस में होगा. दैट इज फर्स्ट इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा? लिक्विफाइंग ऑफ फूड होगा. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, देन द मेस्टिकेशन एंड स्वेलोइंग एंड देयर आफ्टर ऑनवर्ड मूवमेंट through the tract by peristalsis. Now what is peristalsis? Peristalsis is a wave of muscular contraction preceded by a wave of relaxation. Means ये muscular contraction और relaxation कहाँ होगा? ये wave of muscular contraction and wave of relaxation is generated in the alimentary canal. So जो food हम खा रहे हैं जब उसमें saliva या other secretions जो है involve हो जाएंगी और food जो है lubricate हो जाएगा और that is the food is converted in the form of bolus. Okay, so ये food को अब क्या करेगा? आफ्टर कन्वर्जन इनटू द बोलस इट हैज टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन. then the peristalsis movement play important role for moving the food in the forward direction. Okay, second is chemical digestion. What is chemical digestion? अब chemical digestion is affected by the chemical substances. ठीक है, सबसे पहले जैसे इंजाइम्स होंगे. इंजाइम्स क्या है? डाइजेस्टिव, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं. तो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस आल्सो कंटेन्स इंजाइम्स, है ना. एंड जिसकी जो इंजाइम्स जो हैं जो फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है वो एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है और एंजाइम्स क्या करेंगे? फूड को सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे कि ये एंजाइम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे प्रोटीन्स हैं, नेटिव प्रोटीन्स जो फूड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड्स में. जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट करेंगे मोनोसेक्चराइड्स में. एंड जो फैट्स हैं उसको मोनोग्लिसरॉल्स में, ग्लिसरॉल्स में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, अब उसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि वो मोर एसिमिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके. ओके, नाउ द डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में हम जैसे पीछे पढ़ा, लेकिन होते क्या हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जैसे सलाइवा इन द माउथ, isn't it? Now gastric juices in the stomach, bile in the duodenum, pancreatic juice in the duodenum, intestinal juice जिसको हम बोलेंगे succus and trachus in the small intestine. So first of all we consider the digestion in the mouth. देखो, सबसे पहले फूड इनटेक होगा. फूड को हम टीथ्स की हेल्प से मेस्टिकेट करेंगे, च्यू करेंगे और फूड जो है वो हमारी टंग जो उसको मूव करने में हेल्प करेगी अराउंड द माउथ. ठीक है, बाय द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन. सो इट इज मॉइस्टन बाय द सलाइवा एंड फॉर्म्ड इनटू द सॉफ्ट मास जिसको हम बोलस बोलेंगे. एंड उसके बाद फिर वो स्वेलो करने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी रहेगा. नाउ व्हाट इज सलाइवा? हम बोल रहे हैं कि माउथ में हमारे फूड जो है वो सलाइवा से मिक्स होगा. नाउ व्हाट इज सलाइवा? देखो, हमारी जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में हमारी 3 सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो ये सेलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होगी? एक पैराटिड हो है, एक सब मैक्सिलरी है और सबलिंगुअल है मैन के केस में. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्रीशन जो है वो रिलीज करेंगे और वो उनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होगी. नाउ द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. सिक्रीशन ऑफ सलाइवा क्या है? ये हमारे नर्वस कंट्रोल में है के अंडर आएगा और द फ्लो ऑफ सलाइवा इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई. नाउ द व्हाट इज दीज nerves? So these are basically the cranial nerves. These are the set of 12 paired nerves in the back of your brain. So cranial nerves send electrical signals between the brain, face, neck and torso. So the cranial nerves helps you in taste, smell, fear and feel sensation. Okay, so they also help you make facial expression, blink your eyes and move your tongue. Okay, so basically there are 12 pairs of cranial nerves and 2 pairs are really emerge from the cerebrum and the rest of the 10 cranial nerves are emerged from the this brainstem. Okay, so what is the composition? Now before composition let's study about the autonomic control of salivation जो है वो 2 तरीके से होती है. कैसे? एक तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स से और दूसरा कंडीशनड रिफ्लेक्स से. व्हाट इज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होगा कि जैसे मान लो हमारे माउथ में फूड
आया और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने रिलीज किया सलाइवा, सिक्रेट किया, तो उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। ये कब होगा? आफ्टर द बर्थ, ठीक है, इमीडिएटली जैसे ही बर्थ हुआ उसके इमीडिएटली बाद ये शुरू हो जाता है। उसके बाद कंडीशनड रिफ्लेक्स जो है ये क्या होता है, ये इस तरह मतलब ऐसा रिफ्लेक्स है जो हमारी बॉडी जनरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जैसे हम कोई फूड देखते हैं और कोई किसी अच्छे फूड की स्मेल आ रही है, या इवन थॉट ऑफ एपेटाइजिंग फूड रिजल्ट इन सलाइवेशन, और हमारा माउथ जो है माउथ वाटरिंग शो करता है, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो है कहाँ सिक्रीट होता है? माउथ में जो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं। अब व्हाट इज इट्स कंपोजिशन? ये इसमें वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, म्यूकस होता है, एंजाइम्स होते हैं। अब ये सारी की चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द जनरेशन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ओके। they compose the salival secretion, salivary glands secretion. Now the water जो है कितना होगा? 99% होगा। 99% सलाइवा में जितना भी बॉडी हमारी जो माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है 99% उसमें वाटर होगा, बाकी की चीज़ें जो है वो 1% होंगी इन टोटल, ओके। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे डाइजेशन में तो आपको पता है रोल प्ले करता है, उसमें पेटाइलिन एंजाइम है जिसको हम सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं, वो क्या करता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्चराइड्स हैं उसको चेंज करेगा इनटू ओलिगोसेक्चराइड्स में। जैसे यहाँ पे देखो हमारा जो खाना है, खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च इज ए काइंड ऑफ पॉलीसेक्चराइड। जब उसके कांटेक्ट में पेटाइलिन आएगा जो कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवरी सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, तो वो कन्वर्ट करेगा किसको? माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में और अल्फा डेक्स्ट्रिन में, ठीक है। अब क्या होगा? द पीएच ऑफ सलाइवा कितना है? ये स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.7 पीएच होता है इसका। ये लुब्रिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि वो आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब फूड मूव करे तो वो आसानी से मूव हो जाए। तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन ऑफ माउथ कैविटी। कैसे करता है ये प्रोटेक्शन ऑफ माउथ कैविटी? ये मॉइस्चराइज करता है द माउथ एंड बाय डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड अदर इरिटेंट्स, ठीक है। चौथी चीज़ है द स्पीच एंड क्लीनिंग, मतलब कि द माउथ इज kept constantly moist by the saliva which facilitate the speech and cleaning of the buccal cavity by the movement of the tongue, okay. Next is the taste. देखो हमारे जो फूड में जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो जैसे ही हमारे उसमें कांटेक्ट में आते हैं, टंग के कांटेक्ट में आते हैं, टेस्ट बड्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम उस फूड का टेस्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ड्राई फूड स्टफ जो होगा उसके टेस्ट को सेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको थॉरोली मिक्स करना पड़ेगा सलाइवा से, तभी जो फूड के पार्टिकल्स हैं हमारे टेस्ट बड के कांटेक्ट में आएंगे और हम उसके टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। सिक्स्थ है एंटीबैक्टीरियल एक्शन। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ये क्या करेगा? अगर फूड के साथ हमारी बॉडी में या माउथ में बैक्टीरिया आ रहा है, एंटर हो जाता है, तो क्या होगा? ये लाइसोजाइम उसकी बैक्टीरियल की वॉल को डिसॉल्व कर देगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। एंड फेनोमिनॉन जस्टिफाइज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सकिंग कट फिंगर, ओके। नाउ एक और एंजाइम है दैट इज लिंगुअल लाइपेज। ये जो टंग की ऊपर ग्लैंड्स होती है ना वो सिक्रीट करते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड पे को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। आल्दो बहुत fraction of triglycerides are digested by this in the mouth. now होगा क्या? ट्राइग्लिसराइड और लिंगोलाइपेज जब कांटेक्ट में आएंगे तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1,2 डाई एसाइल ग्लाइसरोल, ओके। एक ह्यूमन जो है, नॉर्मल ह्यूमन जो है वो कम से कम 1 kg to 1.5 kg ऑफ सलाइवा जो है पर डे सिक्रीट करता है। सैलिवरी सिक्रीशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया है पैवलोव ने, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था पैवलोव एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया था? उन्होंने एक डॉग को खाना रखा था जिसमें जब भी वो खाना देते थे वो बेल बजाते थे। एक टाइम पे उन्होंने ऐसा किया कि खाना नहीं दिया लेकिन बेल बजाई और उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्सेस जो है वो देखने को मिली। तो दिस इज अ पैवलोव एक्सपेरिमेंट। नाउ डिग्लिट्यूशन और स्वेलोइंग, इसमें क्या होगा? स्वेलोइंग इज ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स दैट इज ट्रिगर्ड बाय द एफरेंट इम्पल्स इन द ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व्स। दीज आर अगेन द क्रेनियल नर्व्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड दे कहाँ ये मतलब कहाँ पे गई हैं? ब्रेन से निकल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उसमें
जो सिग्नल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फूड अकर्स बाय 3 स्टेजेस आफ्टर mastication इज कंप्लीट एंड द bolus हैज बीन फॉर्म्ड। द फर्स्ट 2 stages ऑफ द swallowing आर डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी। सब्सिक्वेंटली द उसके बाद क्या होगा, इंडिविजुअल हैज़ नो फर्दर कंट्रोल एंड इट बिकम इनवॉलंटरी, ठीक है। शुरू में तो वो वॉलंटरी होगा लेकिन बाद में वो इनवॉलंटरी हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो द 3 स्टेजेस आर एज फॉलोज। क्या क्या 3 स्टेजेस हैं? सबसे पहले फूड बोलस जो है वो पुश बैकवर्ड की तरफ मूव होगा और फेरिंग्स में जाएगा एंड बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग, ओके, एंड द सॉफ्ट पैलेट ऊपर रेज करेगा एंड शट्स ऑफ द नेजोफेरिंग्स। एट द सेम टाइम द लैरिंग्स इज रेज्ड एंड इट्स ओपनिंग इज occluded by the overhanging epiglottis, ठीक है। तो सेकंड क्या है, the bolus is grasped into the pharynx by the contraction of the constrictor muscle and forced into the oesophagus, ठीक है। खाना अब oesophagus में पहुंच गया, उसके बाद the bolus of food is carried down the oesophagus by involuntary peristalsis and finally reach the stomach, ठीक है। Inhibition of the respiration and closure of the glottis are part of reflex responses, ठीक है। अब जैसे हम खाना खाते हैं उस टाइम पे हम सांस नहीं लेते है ना, तो वो सारा क्या है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के अंडर आ जाएगा। नाउ द डाइजेशन अब इन स्टोमिक, फूड जब डाइजेशन में एंटर होगा तो कैसे होगा, देखो पेरिस्टाल्टिक एक्शन इन द स्टमक कंसिस्ट ऑफ अ चर्निंग मोमेंट। इसमें चर्निंग मोमेंट होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगी हमारी स्टमक में वो कंटिन्यूड रहेंगी, ठीक है। नाउ द चर्निंग मोमेंट फर्दर कॉजेज मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फिर से वो फूड को ब्रेक करेगा और फूड को मिक्स करेगा विद द गैस्ट्रिक जूसेस। एज वी नो दैट द स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस एंड इट्स ऑनवर्ड मूवमेंट इनटू द ड्यूडेनम। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये जो डायग्राम बताई है यहाँ पे देखो, दिस इज अ स्टमक, ये यहाँ से फूड एंटर किया, ओके, यहाँ माउथ वाले पार्ट में यहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स होगा, फूड आगे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ऑइसोफेगस में और ऑइसोफेगस से स्टमक में आ जाएगा और दिस इज अ गैस्ट्रिक फेज, दिस इज अ सिफेलिक फेज। ऊपर वाला जो फर्स्ट फेज हमने पढ़ा वो सिफेलिक फेज था, जैसे ही फूड एंटर हो जाएगा स्टमक में तो हमारा गैस्ट्रिक फेज जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। Now continue with the gastric juice. What is gastric juice? Secretion of the gastric juice. There is always a small quantity of gastric juice present in the stomach. ठीक है, हमेशा एक कुछ क्वांटिटी या कुछ अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस है वो स्टमक में रहता है। जब हमारे स्टमक खाली भी होगा, मतलब हम खाना नहीं खाया होगा, तब भी हमारे स्टमक में वो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं फास्टिंग जूस। क्यों? देयर आर 2 phases ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पहला है सिफेलिक फेज जो हमने अभी बताया, और दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। सिफेलिक फेज में क्या है, द फ्लो ऑफ जूस अकर्स बिफोर फूड रीचेस, कहाँ पे रीच करेगा, द स्टमक, एंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व एंड फॉलोइंग द साइट, स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, होगा क्या बेसिकली, मतलब हम फूड को देख रहे हैं, उसको सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, या फिर टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो वेगस नर्व है, दिस इज आल्सो ए क्रेनियल नर्व रिलीज फ्रॉम द ब्रेन, ये क्या करेगा उस टाइम पे फ्लो ऑफ जूस जो है वो होगा। ठीक है, और ये कब होगा, खाने से पहले होगा। ओके, फूड अभी स्टमक में नहीं पहुंचा होगा तब। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड मेनली प्रोटीन। ठीक है, मतलब जब हमारी बॉडी में फूड, स्टमक में फूड एंटर कर गया, उसके बाद ये फेज स्टार्ट होता है और तब गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होगा। द गैस्ट्रिक म्यूकोसा ये प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन, जो कि डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और ये हार्मोन आगे स्टिमुलेट करता है ग्लैंड्स को, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक की वॉल में, ताकि वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, जैसे इन एडिशन अल्कोहल एंड कैफीन, ये भी अल्कोहल और कैफीन में कहाँ कहाँ होता है, जैसे चाय में है और कॉफ़ी में है एंड कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। ये क्या करेंगे, ये भी एक स्मॉल पोटेंट स्टिमुलाई का काम करता है ताकि गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज हो सके। ठीक है, नाउ द कंपोजिशन ऑफ द एंड फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन में क्या है, देखो हमें पता है हमारे स्टमक में 4 वॉल्स होती हैं, है ना, तो इनर मोस्ट वॉल जो है दैट इज म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के ऊपर एक लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है। ठीक है, सो इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक वॉल 2 टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स आर फाउंड। म्यूकोसा में जो इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारे स्टमक की,
तो उसमें दो सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये एक तो होती है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, वो कौन से सेल्स होंगे, सिक्रेटरी सेल्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे द चीफ सेल। दूसरी होगी कि लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी होती है, जिसको हम बोलेंगे पैराइटल सेल्स, ठीक है। और ये सिक्रीट करती है डायरेक्टली इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। द मिक्स्ड सिक्रीशन, दोनों ही अपना काम करेंगी, दोनों ही सिक्रीशन करेंगी, और दोनों की जब सिक्रीशन आपस में मिक्स होगी तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, क्योंकि वो स्टमक से रिलेटेड है। इट इज़ नॉर्मली अ क्लियर पेल येलो फ्लूइड ऑफ हाई एसिडिटी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, 0.2 to 0.5% ऑफ HCl होता है, एंड विद अ pH ऑफ अबाउट 1.0, ठीक है। The cells of the gastric glands secrete about 2500 means 2 kg 500 to 0.5 ml of gastric juice हम पर डे में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। द गैस्ट्रिक जूस में अब क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या है उसकी, एक तो वाटर, HCl, एंजाइम्स कौन से होंगे, पेप्सिनोजन होगा, रेनिन होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, म्यूकस होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब वाटर कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पीछे भी हमने पढ़ा कि सलाइवा की सिक्रीशन में 99% वाटर होता है, यहाँ पे भी एटलीस्ट 97 to 99% ऑफ वाटर होगा, और बाकी बिकॉज ऑफ इट्स वाटरी कंसिस्टेंसी इट फर्दर लिक्विफाइज द फूड स्वैलोड। जो भी हमने फूड खाया होगा वो पीछे तो लिक्विफाई होके आया ही है स्टमक में, लेकिन यहाँ पे वाटर का कंटेंट इतना होता है कि ये वाटर को और ज़्यादा लिक्विफाई करेगा, ठीक है। HCl क्या होगा, ये पैराइटल सेल्स होते हैं, जो कि मतलब सेल लेयर्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, तो वो पैराइटल सेल्स जो हैं ये सोल सोर्स है इसका HCl का। और HCl फंक्शन क्या है इसका, ये acidifies the food and stops action of ptyalin। देखो पटाइलिन कहाँ था, सैलिवरी ग्लैंड में, फूड सबसे पहले माउथ में आया, माउथ में वहाँ पटाइलिन से मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद क्या हो गया कि वो फूड जो है वो स्टमक में आया। अब जैसे ही स्टमक में आया तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे पटाइलिन को, ओके। द इनएक्टिव और बॉडी में स्टमक में जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होगा वो सबसे पहले पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। वो कौन करेगा, पेप्सिनोजन को, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl चाहिए होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पेप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये जाइमोजन्स वगैरह की फॉर्म में रिलीज होता है इन द स्टमक, और जब इनको ये HCl के इन्फ्लुएंस में आते हैं तब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं और कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ठीक है। द एसिड किल्स बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद द फूड देयर बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री इनटू द इंटेस्टाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। देखो सबसे पहले एंजाइम प्रेजेंट होगा पेप्सिन, उसके बाद होगा रेनिन, ठीक है। पेप्सिन है और रेनिन, ये दो एंजाइम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगे गैस्ट्रिक जूसेस में। सो फर्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, ये चीफ डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका, क्या कि ये पैराइटल द चीफ डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द स्टमक इज द पैराइटल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये गैस्ट्रिक पेप्सिन जो है कौन प्रोड्यूस करता है इसको, चीफ सेल्स क्या है, द लेयर ऑफ सेल्स, ओके, एज द इनएक्टिव जाइमोजन। मतलब ये पेप्सिन जो है रिक्वायर्ड है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक, लेकिन ये सबसे पहले ये जब गैस्ट्रिक जूसेस में रिलीज होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। कैसे, जैसे जाइमोजन की फॉर्म में होगा, पेप्सिनोजन की फॉर्म में होगा, विच इज एक्टिवेटेड टू स्मॉल अमाउंट। इसको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl करेगा। अगर और जो बाकी वाला अगर इसकी ऑटो कैटालिटिकली भी ये एक्टिव होता है, अपने आप भी एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्सिन जो है सबसे पहले एक्टिवेट होगा और फिर वो बाकी वाला जो पेप्सिनोजन है, जो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन है, उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जैसे पेप्सिनोजन है यहाँ पे और ये H पॉजिटिव एसिडिक फॉर्म इन्वायरमेंट इसको मिला और ये कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म में जो कि पेप्सिन है। जैसे अगर और ज़्यादा पेप्सिनोजन को एक्टिवेट होना है तो ऑटो कैटालिसिस होगा बाय पेप्सिन इटसेल्फ, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्सिन पहले खुद एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो बाकी वाले बचा हुआ जो पेप्सिनोजन है उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, ठीक है। द एंजाइम पेप्सिन का काम क्या है, ये नेटिव प्रोटीन्स जो हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटीजेस और प्रोटोन्स में कन्वर्ट करते हैं, रीजनेबली लार्ज प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ओके। जैसे पेप्सिन है प्लस प्रोटीन, ये क्या होगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होंगे। पेप्सिन प्लस
केजीनोजन जो है ये एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि सोलुबल मिल्क प्रोटीन है, मतलब दूध में पाई जाती है। इसको कन्वर्ट करेंगे पहले केजिन में। केजिन अगेन इज सोलुबल। अब ये कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होगा, बनाएगा कैल्शियम पैराकेजिनेट जो कि कर्डलिंग होगा, और ये कर्डलिंग करेगा और जम जाएगा इस तरह से, और इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा ये। फिर उसके बाद फिर से पेप्सिन आएगा, इसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करेगा और ये बनाएगा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। ठीक है, अगला प्रोटीन है रेनिन। रेनिन चाइमोसिन और रेनेट भी बोलते हैं। और द एंजाइम कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ मिल्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द काफ वगैरह जो होंगे ना उनके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ द काफ बिकॉज इट प्रिवेंट्स द रैपिड पासेज ऑफ मिल्क फ्रॉम स्टमक। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की प्रेजेंस में रेनिन चेंज होगा इरिवर्सिबली, किसमें, केजिन में। ठीक है, केजिन जो है एक मिल्क प्रोटीन है, फिर वो कन्वर्ट होगा किसमें, पैराकेजिन में, विच इज देन एक्टेड ऑन बाय पेप्सिन। नाउ द सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन केजिनोजन प्लस रेनिन वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैसे, किसमें, इनसॉल्युबल केजिन में। और इसके बाद इनसॉल्युबल केजिन के ऊपर फिर से ये वाला पेप्सिन जो है ये फिर से एक्ट करेगा और ये बना देगा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। नाउ रेनिन इज सेड टू बी एब्सेंट इन ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस। रेनिन जो है ह्यूमन के गैस्ट्रिक जूसेस में एब्सेंट होता है। नाउ द म्यूकस, इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन विच हेल्प्स इन न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। देयरफॉर it reduces the gastric acidity and prevents injury to the gastric mucosa by forming a coating on the mucous membrane. So mucus जो है ये एक तरह की कोटिंग बना लेती है mucous membrane पे, और जो हमारा स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वेरियस एसिडिक इन्वायरमेंट। ओके, द म्यूकोस आल्सो एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। अब तीसरा है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं जो कि हमारी गैस्ट्रिक जूसेस की कंपोजिशन में हैं प्रेजेंट, जैसे NaCl है, KCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम डाइफॉस्फेट है, मैग्नीशियम डाइफॉस्फेट है एंड MgHCO3 है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, देखो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, जैसे ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत नेसेसरी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट मैच्योरिंग फैक्टर, और ये क्या है, विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। दो जो ये विटामिन B12 है उसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B12 का अब रोल क्या है, विटामिन B12 इज इम्पॉर्टेंट और इज प्रेजेंट इन द सर्टेन फूड स्टफ, और वो वहाँ से फूड स्टफ से एब्जॉर्ब होगा थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड वो आगे जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा उसको लीवर में, यहाँ पे जहाँ पे वो स्टोर होगा। ठीक है, विटामिन B12 इज आल्सो एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है, तो दिस इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल here. Now the regulation of gastric secretion. Regulation कैसी होगी gastric secretion की, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन में यहाँ पे देखेंगे हम, when the partially digested content of the stomach reach the duodenum, particularly if they contain a considerable amount of a fat, फिर एक हार्मोन जो है वहाँ रिलीज होगा जिसको हम बोलेंगे एंटीरोगेस्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, ये स्लो डाउन करेगा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटाइलिटी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यूड विद द डाइजेशन part. Okay, thank you. Please like and subscribe my channel. Thanks a lot.